Welcome back children. In this video we are going to learn something interesting from your English Balbharti textbook and the topic is Pinocchio. So children, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था जो ये पिनाकियो है वो एक पपेट है लकड़ी का, और उस पपेट को किसने बनाया है? जेपेटो ने। तो पिनाकियो बहुत ही सिली और नॉटी सा पपेट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखे थे लास्ट में कि जो पिनाकियो है वो एक पपेट शो देखने के लिए जाता है, लेकिन वो शो होता नहीं है। वो पिनाकियो की वजह से वो शो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी ऑडियंस थे जो शो देखने के लिए आए हुए थे वो लोग चिल्लाने लगते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि अब इस लेसन में क्या हुआ है। द पपेट मास्टर वॉज वेरी एनॉयड। He decided to throw Pinocchio into the fire. अब देखो स्टूडेंट्स, जो पिनाकियो था उसकी वजह से वो शो ख़राब हो गया। उसकी वजह से जो पपेट मास्टर था, जितने भी पपेट थे उनका जो मास्टर था वो एनॉयड मीन्स स्लाइटली एंग्री। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो क्या डिसाइड करता है कि मैं पिनाकियो को आग में थ्रो कर दूंगा, उसको आग में फेंक दूंगा मैं। ओके, पिनाकियोस पपेट फ्रेंड्स प्लीडेड विद द पपेट मास्टर नॉट टू डू दैट। ओके, तो जो पिनाकियो के जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं, पपेट फ्रेंड्स, वो लोग मास्टर से प्लीडेड मीन्स टू रिक्वेस्ट। तो वो लोग मास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं करो, उसे आग में मत फेंको। देन इंस्टेड ऑफ पिनाकियो द पपेट मास्टर चूज अनदर पपेट फॉर थ्रोइंग इनटू द फायर। अब उसके बाद क्या हुआ, जो पिनाकियो को आग में फेंकने वाला था वो मास्टर, उसके बदले में वो क्या करता है, वो पपेट के बदले में किसी और पपेट को चूज़ करता है कि मैं उसको फेंक दूंगा आग में, पिनाकियो के बदले में। ओके, नाउ पिनाकियो वॉज रियली गुड एट हार्ट। ही वॉज सॉरी फॉर द अदर पपेट। अब पिनाकियो जो है वो दिल का बहुत अच्छा था और इसीलिए उसे दूसरे पपेट के लिए बहुत बुरा लगता है, वो उसके लिए सॉरी फील करता है। Very gallantly, he told the puppet master that he was ready to burn in the fire himself, and the puppet master should spare the other puppet's life. Very gallantly means bravely. तो जो पिनाकियो था वो बहुत ही बहादुरी से पपेट मास्टर को कहता है कि मैं आग में जलने के लिए तैयार हूँ और तुम दूसरे वाले पपेट की ज़िंदगी बख्श दो, उसे छोड़ दो। The puppet master was not really a wicked master. अब जो पपेट मास्टर था वो विग्ड मीन्स बैड, तो वो इतना भी बुरा नहीं था। ही लेट बोथ द पपेट्स गो। उसने दोनों भी पपेट्स को छोड़ दिया, जिसको वो आग में फेंकने वाला था पिनाकियो के बदले में उसने उसे भी छोड़ दिया और पिनाकियो को भी उसने छोड़ दिया था। नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो गेव पिनाकियो 5 गोल्ड कॉइन्स फॉर हिज ओल्ड फादर जेपेटो व्हेन ही हर्ड हिज स्टोरी। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या हुआ है, अभी पपेट मास्टर ने दोनों को छोड़ दिया था और इतना ही नहीं, उसने पिनाकियो की जब स्टोरी सुनी कि पिनाकियो कौन है, वो कहाँ से आया, उसके फादर जेपेटो के बारे में सुना, तो उसे 5 सोने के सिक्के दिए उसके फादर के लिए। ओके, नाउ डिड पिनाकियो टेक दिस कॉइन्स टू जेपेटो इमीजिएटली। तो क्या आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स कि ये पिनाकियो फ़ौरन से अपने जेपेटो फादर के पास वो कॉइन लेकर गया होगा? No, the silly little puppet that he was, he got into more and more mischief and trouble due to the coins. अब आप लोग तो पहले से ही जानते हो कि ये जो पपेट है ये सिली है और उसने क्या किया, उस कॉइन की वजह से उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। A kind fairy saved Pinocchio from the robbers who had caught Pinocchio for the coins. अब एक काइंड फेरी, एक अच्छी परी थी, उसने पिनाकियो की जान बचा ली उन रॉबर्स से, उन चोरों से जिसने पिनाकियो को पकड़ लिया था उस कॉइन के लिए। बट व्हेन द फेरी आस्क्ड पिनाकियो अबाउट द कॉइन्स ही लाइड टू हर। लेकिन जब फेरी ने पिनाकियो से पूछी कॉइन के बारे में कि कॉइन कहाँ है, तो उसने क्या किया, उसने फेरी से, उस परी से झूठ बोला कि उसके पास नहीं है। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। लेकिन तब क्या हुआ, जैसे ही उसने परी से झूठ बोला तो एक स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब सी चीज़ हुई। द मोमेंट पिनाकियो टोल्ड अ लाई, हिज नोज ग्रीव लॉन्गर
और वो अजीब सी चीज़ क्या हुई, जिस भी मोमेंट में पिनाकियो झूठ बोलता था उसकी नोज़ बड़ी हो जाती थी। विथ एवरी लाई इट ग्रीव लॉन्गर एंड लॉन्गर, और हर एक झूठ के साथ उसकी नोज़ और बड़ी होती जा रही थी। पिनाकियो वॉज रियली फ्राइटेंड। अब पिनाकियो ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। ही आस्क्ड द फेरी टू फॉरगिव हिम एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू टेल लाइज अगेन। अब वो फेरी से क्या कहता है, उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, और प्रॉमिस करता है कि मैं आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। ओके, पिनाकियो डिड नॉट लर्न टू टेल द ट्रूथ और लिसन टू द गुड एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड हिज फादर एंड द फेरी ईजीली। अब पिनाकियो कैसा था, बहुत ही सिली और नॉटी सा था, शरारती था, तो वो किसी की भी बात इतनी जल्दी नहीं मानता था। मतलब वो इतनी आसानी से सच बोलना नहीं सीखने वाला था और किसी की भी गुड एडवाइस को नहीं माना उसने। सो एट द एंड ऑफ अ नंबर ऑफ एडवेंचरस, डू यू नो वेयर ही फाउंड हिमसेल्फ? एट द बॉटम ऑफ द सी। सो स्टूडेंट्स, ये पिनाकियो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था, वो शरारत करता रहता था हमेशा। तो क्या आप जानते हैं आखिर में वो अपने आप को कहाँ पाता है? लास्ट में वो खुद को समुद्र के अंदर पाता है, वो समुद्र के बॉटम में रहता है। एंड देयर ही वॉज स्वेलोड बाय अ बिग शार्क दैट वॉज 1 mile लॉन्ग। शार्क मीन्स अ लार्ज फिश दैट हैज़ शार्प टीथ एंड अ ट्रायंगुलर फिन ऑन इट्स बैक। तो ये जो शार्क है ये समुद्र में रहती है और ये बहुत बड़ी फ़िश होती है। इस शार्क ने पिनाकियो को निगल लिया था, उसने उसको खा लिया था। पुअर पिनाकियो, नाउ एट लास्ट ही वॉज ट्रूली सॉरी फॉर ऑल द फूलिश थिंग्स दैट ही हैड डन। अब लास्ट में जब शार्क ने पिनाकियो को निगल लिया था उस वक्त वो बहुत सॉरी महसूस करता है, वो बहुत बुरा महसूस करता है अपने उन सारी हरकतों के लिए जो उसने की थी। बट वंस यू गेट इनटू अ डिफ़िकल्टी, इट्स नॉट वेरी ईजी टू गेट आउट ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स, जब एक बार आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। तो पिनाकियो भी इस वक्त मुसीबत में था और उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं था, और इसीलिए वो बहुत सॉरी महसूस कर रहा था अपनी सारी हरकतों के लिए। हाउएवर, इनसाइड द स्टमक ऑफ द शार्क, पिनाकियो सॉ अ फेंट लाइट। सो स्टूडेंट्स, शार्क के पेट में पिनाकियो को एक फेंट लाइट नज़र आती है। फेंट मीन्स नॉट स्ट्रॉन्ग और क्लियर, मतलब उसको कुछ धुंधली सी लाइट, हल्की सी लाइट नज़र आती है उसके पेट में। व्हेन ही वेंट नियर द लाइट, सरप्राइज ऑफ सरप्राइजेस। जब वो लाइट के करीब जाता है, जो लाइट उसको शार्क के पेट में नज़र आ रही थी, वो जब वहाँ पर जाता है तो उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है। ही फाउंड जेपैटो, और वो क्या सरप्राइज़ था, उसके शार्क के पेट में जेपैटो था। जेपैटो हैड बीन वरीड अबाउट पिनाकियो सिंस ही हैड लेफ्ट होम। अब जेपैटो वहाँ पर कैसे आया, उस शार्क के पेट में कैसे आया? जिस वक्त पिनाकियो घर छोड़कर स्कूल के लिए गया था उस वक्त से जेपैटो पिनाकियो के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। ही हैड सर्च्ड फॉर पिनाकियो फॉर अ वाइल, और इसीलिए वो पिनाकियो को सर्च करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए वहाँ चला गया। ड्यूरिंग द सर्च द शार्क हैड स्वेलोड द शिप ऑन विच जेपैटो वॉज ट्रैवलिंग। और उसी सर्च में जब जेपैटो पिनाकियो की तलाश कर रहा था और जिस शिप से जा रहा था उस शिप को शार्क ने स्वेलोड मीन्स उसको निगल लिया था। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया कि जेपैटो शार्क के पेट में कैसे गया? जब वो उसको सर्च करने गया था, पिनाकियो को सर्च करने के लिए गया था, उस वक्त जेपैटो को शार्क ने निगल लिया था। ओके, with great effort and courage, Pinocchio took himself and Geppetto out of the shark's stomach. बहुत मुश्किल से और हिम्मत से पिनाकियो खुद को और जेपेटो को शार्क के पेट से बाहर निकाल लेता है। He carried Geppetto back to the shore. अब उसके बाद जेपेटो को पिनाकियो जेपेटो को शोर पे मीन्स किनारे पर लेकर आता है। After that, Pinocchio really proved to be a good boy. और उसके बाद पिनाकियो एक गुड बॉय, एक अच्छा बच्चा बन जाता है। He began to work very hard to help जेपेटो,
और उसके बाद वो जेपेटो की हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है। When he heard that the fairy was ill, he sent her all the money that he was saving for himself. और जब उसे ये पता लगता है कि वो जो फेरी थी जिसने उसकी हेल्प की थी वो बीमार है, तो वो अपनी सारी सेविंग, जितने पैसे उसने जमा करके रखे थे, वो सारे पैसे उसको भेजता है, फेरी को उसके इलाज के लिए भेजता है। एंड देन टू हिज जॉय एंड अमेजमेंट ही फाउंड दैट ही हैड turned into a real boy. Amazement means a feeling of great surprise. So students, जब इसने फेरी को पैसे भेजे थे उसके इलाज के लिए, उसके बाद क्या हुआ, एक सरप्राइज हुआ। और क्या सरप्राइज हुआ था? He found that he had turned into a real boy. वो एक रियल बॉय में मीन्स एक असली लड़के में तब्दील हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और उनकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े जो भी हमसे कहते हैं, जो भी हमसे करने को कहते हैं, वो सब हमारी भलाई के लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन विथ माय अनदर वीडियो। Please subscribe the channel and press the bell icon.